हेलो दोस्तों, मेरा नाम युवराज है। यह कहानी प्रकाश जी की है। यह घटना उनके साथ तब घटित हुई थी जब प्रकाश जी कोल माइंस में काम किया करते थे। आगे की घटना मैं प्रकाश जी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बतलाऊंगा। ये घटना मेरे साथ तब घटित हुई थी जब मैं कोल माइंस में काम किया करता था। कोल माइन एक ऐसी जगह होती है जहाँ दिन और रात कुछ नहीं होता। माइंस में बस 24 घंटे बड़ी बड़ी गाड़ियों से कोयले को काट काट कर बाहर निकाला जाता है। ये माइंस इतने खतरनाक होते हैं कि यहाँ आए दिन कुछ न कुछ हादसा होते रहता है। यहाँ काम करने वाले लोगों की जान किसी न किसी हादसे में जाती रहती है। कोल माइंस में मेरी जॉब सुपरवाइजर की थी। शुरुआत का 1 महीना मॉर्निंग शिफ्ट का था। मैंने बिना किसी तकलीफ के 1 महीना पूरा किया। माइंस में दिन और रात की ड्यूटी होती है। 1 महीना मॉर्निंग शिफ्ट, इसके बाद 1 महीना नाइट शिफ्ट। इसके बाद मेरी ड्यूटी नाइट शिफ्ट की हो गई। मैं अपने नाइट शिफ्ट के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। शाम 6 बजे के आसपास मैं अपने ड्यूटी वाली जगह पर पहुंच गया और अपने काम पर लग गया। ये ठंड का महीना था। जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे धुंध भी बढ़ते जा रही थी। माइंस के अंदर धूल और डस्ट वैसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण विजिबिलिटी और भी कम हो जाती है। मुझे अपना काम करते हुए रात के लगभग 1 बज गए थे। कोयला काटने वाली मशीन, जिसे सरफेस माइनर कहते हैं, उसका ड्राइवर विवेक भैया थके होने के कारण वह अपनी गाड़ी खड़ी करके केबिन के अंदर ही सो गए। गाड़ी बंद होने के साथ ही उस जगह पर पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। रात के अब 2 बज रहे थे। मैं एक बड़े पत्थर पर बैठकर मोबाइल चला रहा था। थोड़ी दूर पर ही दूसरे बेस पर काम चल रहा था, जिसके गाड़ी की आवाज़ धीरे धीरे कानों में आ रही थी। मैं अकेले बैठकर अपने मोबाइल पर पुराने गाने और फोटो देख रहा था। इतने में ही मैंने देखा कि एक व्यक्ति जो सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं वो मेरी तरफ आ रहा है। धूल और कोहरे के कारण मैं उसे ठीक से पहचान नहीं पा रहा था। हालांकि माइंस के अंदर चारों ओर लाइट लगी हुई होती है, फिर भी रात और कोहरे के कारण मुझे आता हुआ व्यक्ति ठीक से नहीं दिख रहा था। वह जब एकदम करीब आ गया तो मैंने देखा वह विनोद था। मैंने पूछा, तुम अपनी गाड़ी के बाहर क्या कर रहे हो? विनोद कोयला काटने वाली मशीन के ड्राइवर का असिस्टेंट था। विनोद ने जवाब दिया, ड्राइवर भैया सो रहे हैं तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर घूम लूं। मैंने कहा, अच्छा किया। इसके बाद हम दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। विनोद इस कोल माइंस में काफ़ी समय से काम करता था, इसलिए वह इस खदान में काम करने के बारे में अपना अनुभव बता रहा था। बातें करते हुए विनोद ने अपने जेब में रखी बीड़ी निकाली और जलाकर पीने लगा और मुझे भी बीड़ी के लिए ऑफर किया। मैंने भी एक बीड़ी ले ली और जलाकर पीने लगा। मैंने पूछा, विनोद भाई, आपको कभी बीड़ी पीते नहीं देखा, आज आप कैसे बीड़ी पी रहे हैं? विनोद भाई ने जवाब दिया, ठंड है प्रकाश भाई, ठंड में कभी कभी बीड़ी पी लिया करता हूँ। इस तरह हमें बात करते हुए रात के 3 बज गए। इसके बाद विनोद ने मुझसे कहा, चलो थोड़ा घूम कर आते हैं। मेरी जाने की इच्छा तो नहीं थी, पर विनोद भैया के जिद करने पर मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। हम दोनों बातें करते हुए पैदल चल रहे थे। कुछ दूर पैदल चलने पर मुझे मांस के सड़न की बदबू आने लगी। मैंने विनोद भैया से पूछा, क्या आपको मांस के सड़न की बदबू नहीं आ रही है? विनोद भैया, जो अब तक काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे, अब कोई जवाब नहीं दे रहे थे। चलते हुए मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया, जिसे देखने के लिए मैं झुका और फ़ोन के टॉर्च की रोशनी में देखा। मैंने देखा कि विनोद भैया, जिनके साथ अब तक मैं बातें करते हुए चल रहा था, उनके दोनों पैर उल्टे हैं। जैसे ही मैं उठा तो विनोद भैया को अपने सामने पाया। विनोद भैया का चेहरा पहले की तरह नहीं था। उनका चेहरा काफ़ी डरावना हो चुका था। उनकी आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे थे और उनके चेहरे से खून टप 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 टपक रहा था, जिसे देखकर मैं काफ़ी डर गया।
डर के कारण मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैं चिल्लाना तो चाहता था, पर न जाने मेरे साथ क्या हो रहा था। मेरे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। मैं यहाँ से भाग जाना चाहता था, अपने आप को बचाना चाहता था, पर मेरा शरीर उसी जगह स्थिर हो गया। मैं ये मान चुका था कि आज मेरा अंतिम दिन है। मृत्यु को मैं अपने सामने देख रहा था। विनोद भैया, जो अब तक किसी शैतान में बदल चुके थे, वो मेरी तरफ देखकर काफ़ी डरावनी आवाज़ में हंस रहे थे। मैं अपने मौत को अपने सामने देख रहा था। इतने ठंड में भी मुझे पसीना आ रहे थे और मैं पसीना से भीग चुका था। अब बस मैं अपनी मौत का इंतजार कर रहा था और मन ही मन अपने आराध्य से अपनी जान बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। इसी बीच मैंने एक आवाज़ सुनी जो मेरा नाम पुकार रही थी। मैंने सुना कि कोई प्रकाश प्रकाश बोलते हुए मेरी ओर आ रहा है। उनकी आवाज़ सुनते ही मैं अपने होश में वापस आया। मैंने देखा कि विवेक भैया मेरी ओर आ रहे हैं। जैसे ही विवेक भैया मेरे पास आए, वह शैतान वहाँ से गायब हो चुका था। विवेक भैया मेरे पास आए और मुझे संभालते हुए बेस तक लेकर गए। थोड़ा नॉर्मल फील करने पर मैंने विवेक भैया से पूछा, आप मुझ तक कैसे पहुँचे? उन्होंने कहा, मैं अपनी गाड़ी से थोड़ा हल्का होने के लिए बाहर निकला था। मैंने देखा कि तुम अकेले बात करते हुए उस ओर जा रहे हो। मैंने तुम्हें आवाज़ दी और रुकने के लिए कहा, पर तुम बिना मेरी बात सुने बढ़ते जा रहे थे और तुम्हारा पीछा करते हुए मैं तुम तक पहुंचा। फिर विवेक भैया ने मुझसे पूछा, तुम इतनी रात को अकेले वहाँ कहाँ जा रहे थे? तब मैंने सारी बात उन्हें बताई। तब विवेक भैया ने बताया कि विनोद तो कल से 3 दिन की छुट्टी पर गया है, वह तो अपनी ड्यूटी पर आया ही नहीं है। ये सब सुनकर मैं और डर गया और डर और थकावट के कारण मैं उस बेस कैंप में ही सो गया। जब मैं सुबह उठा तो सुबह के 7 बज रहे थे। इसके बाद मैं अपने घर चला गया और नौकरी भी छोड़ दी। इसके कुछ दिन बाद ही मैं पास के बाजार में विवेक भैया से मिला और उन्हें धन्यवाद किया। विवेक भैया ने पूछा, धन्यवाद किस बात का और तुमने अपनी नौकरी क्यों छोड़ दी? इस पर मैंने कहा, भैया उस दिन आपने मेरी जान बचाई थी, इसलिए। विवेक भैया ने कहा, मैंने तुम्हारी जान कब बचाई? तब मैंने सारी बात विवेक भैया को बताई। फिर विवेक ने कहा, उस दिन रात को मैं उठा ही नहीं था। हाँ, पर यह बात सही है कि विनोद छुट्टी पर गया था। इसके बाद विवेक भैया ने बताया कि वह कोई बुरी आत्मा रही होगी जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने आई थी। यहाँ रात के अंधेरे में कई लोगों के साथ यह सब घटना होती रहती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए, वरना ऐसे हालात में बचना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद मैं मन ही मन अपने आराध्य को धन्यवाद करने लगा। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हुई हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी और रोचक घटना के साथ।